नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कनाडा की। देखिए, भारत कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है दुनिया के कई देशों के लिए, और जब बात आती है कि फला फला देश से भारत के रिश्ते खराब होने की कगार पर हैं तो बवाल मच जाता है उस देश के अंदर भी और दुनिया के बाकी देशों में भी। अब जैसे कनाडा की बात कर ले, भारतीय राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि कनाडा में बवाल मचा हुआ है? जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके अपने सांसद उनसे नाराज हो गए हैं, अपनी उनकी संसद में हंगामा हो रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इतना ही नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा कि चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, तीनों के तीनों देश सोच में पड़ गए। यहां तक कि रशिया भी सोच रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी पंकज जी, कनाडा में क्या चल रहा है? कनाडा में बर्फबारी हो रही है, फॉग चल रहा है, ट्रूडो को पसीने छूट रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के 28 सांसदों ने ट्रूडो को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है 28 तारीख तक कि या तो इस्तीफा दो या फिर हम आपको हटा देंगे। कंजर्वेटिव जो उनकी पार्टी के सांसदों ने धमकी दी है। अच्छा। और धमकी किस कारण से दी है? कि एक देश का वो ट्रूडो जो है प्रीमियर है वो, और वो क्या कर रहा है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को वॉशिंगटन पोस्ट को मेल कर रहा है कि देखो, भारत के खिलाफ हमारी जासूसी एजेंसियों ने ये पता लगाया है, तुम छाप दो। वहां कल संसद में खड़े होकर वहां सांसदों ने कहा, इतना हल्का आदमी, इतना बड़ा जोकर कनाडा का प्रधानमंत्री बना हुआ है। मतलब उनकी जो जांच एजेंसियां जो भी इकट्ठा कर रही हैं वो उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं कि छाप दो। भेज क्या रहा है? अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में छपवा रहा है और स्वीकार भी कर लिया इसने। इतना बड़ा बेवकूफ है कि मैं ये कर भी रहा हूं। आपको याद होगा, जस्टिस ट्रूडो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, जब भारत के दौरे पर आया था तो इसका एक प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पे लगा हुआ था। G20 समिट में जब आए थे, इनका प्लेन खराब हो गया था। खराब नहीं हुआ था, वो किसी देश के प्रधानमंत्री का प्लेन खराब हो जाए वो 2 घंटे तक रुका रहेगा। खबरें तो यही आई थी कि वो फिर उसके लिए सारा इंतजाम भारत सरकार ने किया था। क्या बोलेगा? हकीकत ये थी कि ये उतरने को तैयार नहीं था प्लेन से। प्लेन तो 2 मिनट में भारत सरकार अरेंज कर दे, उसके लिए 3 घंटे नहीं लगते। और जब बात किसी देश के प्रधानमंत्री की आई तो ये ड्रग्स के नशे में धुत था अंदर बैठा हुआ, और इसको उतारने के पहले इसको तैयार किया जा रहा था। और यह बात कनाडा के मीडिया में छपी थी। हम बहुत भोले लोग हैं कि बेचारे का प्लेन खराब हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, किसी देश का प्रधानमंत्री 3 घंटे तक उतर नहीं पा रहा है, और हम बोले कि हुआ होगा। हम माइलेज देखने वाले लोगों को लगता है ना, इस देश में तो सबसे ज्यादा माइलेज देखा जाता है किसी गाड़ी का, तो पेट्रोल खराब होना, इंजन खराब होना, ये सब हम मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, बैकअप तैयार रहता है वहां पे। और 3 घंटे नहीं उतरा था इस वजह से कि ड्रग्स के नशे में धुत था। ये कनाडा मीडिया में रिपोर्ट्स छपी है, हमने नहीं लिया। मैं बोलिएगा आपको वो भेज दूंगा क्लिप। जस्टिस ट्रूडो को जो नहीं जानते वो इनके फादर को जानना चाहिए। वो कम्युनिस्ट थे। कोलंबियन ड्रग्स माफिया कार्टेल के साथ उनके संबंध थे, यह भी बात छपी है वहां के मीडिया में। अब आप बोलिएगा कि अब बताइए भारत के साथ क्या इसका रिश्ता है? भारत के साथ रिश्ता यह है कि दुनिया में ड्रग्स के कारोबार का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो डायमंड ट्रायंगल है, उसका एक हिस्सा भारत में पड़ता है जिसे मणिपुर कहते हैं, दूसरा हिस्सा म्यांमार पड़ता है। दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी के ड्रग्स यहां पाई जाती है। कोलंबियन माफिया कार्टेल की नजर उस इलाके पे थी, हर साल हजारों करोड़ का व्यापार था। मणिपुर की सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया, पूरा जाकर पहाड़ियों पर ड्रग्स का नाश करना शुरू कर दिया। नुकसान हो रहा था कोलंबियन ड्रग्स माफिया कार्टेल का, और उछल रहे थे, परेशान हो रहे थे भारत में राहुल गांधी और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो। और खालिस्तान का जो भी आंदोलन है, पूरी की पूरी फंडिंग ड्रग्स के द्वारा की जाती है। आपको पता है कि हर खालिस्तानी के घर में पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी जाती है, वो ड्रगिस्ट है।
जो नशे में नहीं है वो खालिस्तानी है ही नहीं भारत में। अब धीरे धीरे रिश्ता धीरे धीरे समझ में आ रहा हो। अब जस्टिन ट्रूडो को एक ही चीज समझ में आई कि मोदी हट जाए तो हमारा कुछ भला हो जाए उसमें। अब उसने संपर्क किया अपने गॉडफादर से, अमेरिका पप्पा ऐसा ऐसा दिक्कत है, अब क्या करें। उन्होंने बनाई एक कहानी। कहानी ये थी कि भारत का एक गैंगस्टर है, एक लड़का, जिसने कनाडा में जाके निजर को मार दिया, और वो इतना बड़ा यह है कि अमेरिका में जाके पन्नू को भी मारने की कोशिश की। और सीआईए ने कहानी बकायदा प्लांट की अपने यहां के मीडिया में कि भारत सरकार कनाडा और अमेरिका में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रही है। और कहानी के पात्र कौन थे? जो आदमी भारत में वर्षों से आया नहीं, एक ड्रग का कारोबार करता था, फिर यहां पे ड्रग्स आया। वो कोई एक गुप्ता जी थे। वो हंगरी से चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया से अमेरिका, बस यही 3 देश करते थे। भारत के साथ कोई संबंध था। वो आदमी एक ड्रग्स का, वो क्या करता है, अमेरिका में आता है, और भारत का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसको अमेरिका ने की कहानी के अनुसार विकास यादव था, वो भी अमेरिका में रह रहा है, और उसने इसे इंस्ट्रक्शंस दिए। और इसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री अमित शाह थे। और इतनी ब्यूटीफुल कहानी को दुनिया में प्लान करने की कोशिश की। पर यह कहानी कब कैसे धराशायी होगी पता है? जो सबसे बड़ा आतंकी कनाडा में मारा गया, रिपुदमन सिंह उसका नाम था, उसके हत्यारे पकड़े गए, और पूछताछ में उन्होंने बता दिया कि कौन इंडिया। ये तो रिपुदमन सिंह हमारे पैसे लेके बैठा था, दे नहीं रहा था, तो खालिस्तानियों ने उसे ठोक दिया। मतलब जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया वो धराशायी हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद दूसरा खुलासा यह हुआ कि ये सारा जो अमेरिकन मीडिया में खबरें चल रही थी, ये तो ट्रूडो भाई साहब प्लांट कर रहे थे अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर करके। मतलब कि मेरा धंधा चलता रहे, इसके चलते कनाडा भारत का संबंध खराब हो जाए, इस तरह का आदमी है वो। और जब ये बातें पता चली कनाडा में, तो वहां के ही सांसदों ने, उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने कहा कि इस पगले को हटाओ, पहले 1 दिन का समय देते हैं, या तो माफी मांगो या गद्दी छोड़ो। अब धीरे धीरे कनाडा में एक्सपोजर है। आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कितनी है पता है? मात्र 22%। और उनके जो नियरेस्ट राइवल है, जो अपोजिशन है, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है पता है? रेटिंग 56%। और वहां भारत के एग्जिट पोल की तरह नहीं होता कि बिल्कुल फ्लॉप कर जाए। वहां जिस तरह का होमोजीनस समाज है, वहां पॉपुलैरिटी का हमेशा सही निकलता है। तो जस्टिन ट्रूडो की सत्ता जाने वाली है, जो भारत की जो समर्थक सरकार है उसकी सत्ता आने वाली है। यह तो हो गई कनाडा की बात। ये तो भाई साहब निपट जाएंगे अगले कुछ महीनों में। अब आइए अमेरिका, पापा की बात मैं कर रहा हूं। अमेरिका ने कहानी यह बनाई, इसलिए बनाई कि उसे चाहिए था नेवल बेस चाइना इंडिया पर नजर रखने के लिए। उसने सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में पहले बांग्लादेश की शेख हसीना से बात किया, उन्होंने इनकार किया, वहां पे तख्ता पलट करवा दिया। पर इन्हें लगा कि ऐसा इलाका हम ढूंढ ले जहां चाइना और भारत दोनों पास पास हो, और वहां एक अपना नेवल बेस बना ले, तो कितना बढ़िया प्रोग्राम है। तो उन्होंने मणिपुर, म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर, जहां पे ईसाई ज्यादा है, वहां एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की नींव रखी। और सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये जॉर्ज सोरोस का पैसा उसमें लगा, फोर्ड फाउंडेशन का, रॉकफेलर फाउंडेशन का, डायरेक्ट तो करते नहीं। अब मोदी सरकार ने सोचा कि ओ बाइडेन बहुत होशियार बन रहा है। एक तरफ दोस्ती की बातें और दूसरी तरफ ये प्रोग्राम। अब मोदी जी ने थोड़ा प्रोग्राम चेंज कर दिया। ये गए ब्रिक्स। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके साथ मुलाकात की। बोले भाई साहब हम दोनों ग्रो कर रहे हैं, अमेरिका को पच नहीं रहा है, दोनों को फंसाएगा ये। तो दोनों ने मिला लिया हाथ, और ऐतिहासिक डिक्लेरेशन हुआ है। नम्रता, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब मिले हैं, तो बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन पे साइन हुआ है दोनों ने। इस बात को यहां के मीडिया ने पता नहीं कितना कवरेज किया। और रशिया, चाइना और इंडिया ने हाथ मिलाया, और ईरान आज की तारीख में जो सबसे नियरेस्ट शत्रु है अमेरिका का, उसको सदस्य बनाया ब्रिक्स का।
कि होशियारी सिर्फ एक ही तरफ से थोड़ी ना होती है। भारत के पास ऑप्शंस नहीं है क्या? जिस दिन चाइना, इंडिया, रशिया मिल रहे उस दिन अमेरिका क्या होगा? ये चल रहा है। ठीक है। तो ये अंदाजा था नहीं कि भारत ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि यहां की सरकार तो हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना चाहते हैं टाइप का, उनको प्रधानमंत्री की आदत थी। ठीक है जी। तो कनाडा और भारत में संबंध खराब है या खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसका खामियाजा कैसे जस्टिन ट्रूडो भुगतेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपने विचार रखने के लिए। बाकी इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।